दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संस्कृति यानी कल्चर खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग, जो विशेष रूप से यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एपीओ आदि के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृति खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, ओडिसी नृत्य संबंधित है कहाँ से? तो उत्तर है ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला है विख्यात सत्रिया नृत्य के संबंध में सही कथन क्या है? तो उत्तर है सत्रिया संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी नृत्यों में से किसमें एकल नृत्य होता है? तो याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम में एकल नृत्य होता है। अगला है सही सुमेलन करना है। तो देखिए, गरबा इसका संबंध गुजरात से है, मोहिनीअट्टम केरल से और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या अंतर है या क्या भेद है? तो जान लीजिए कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, हीरेन भट्टाचार्य का संबंध कठपुतली कला से है, मालिनी राजकुंवर का संबंध हिंदुस्तानी स्वर संगीत से है, प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है और बेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तथा मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो सही उत्तर मणिपुरी। याद रखिएगा, मणिपुरी नृत्य का संबंध ये पूर्वोत्तर भारत से है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो याद रखिएगा, इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी से संबंधित हैं। एक और प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिएगा, बनारस घराने से संबंधित हैं ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। अगला है सितार, तबला, सारंगी और शहनाई में से वह संगीत वाद्य जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो याद रखिएगा, सारंगी जो है बहुत ही प्राचीन वाद्य है, ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, जबकि सितार, तबला और शहनाई इनकी उत्पत्ति इंडो इस्लामिक हुई है। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल थीं, तो ये शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं गंगूबाई हंगल। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। याद रखिएगा, 13 ताली लोक नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में बुर्रा लोक नृत्य है, असम का बीहू है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, हिमाचल प्रदेश में नटी और राजस्थान में घूमर नृत्य प्रचलित है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर सुमेलन करना है। असम में ओजापल्ली, हिमाचल प्रदेश लुड्डी, पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार में जाटा जाटिन नृत्य ये लोक नृत्य प्रचलित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनके सुविख्यात वाद्यक जो हैं उनका मिलान करना है। शहनाई बिस्मिल्ला खां, अमजद अली खां सरोद वादन, चित्रकारी से मकबूल फिदा हुसैन, तबला से अल्लाह रखा खां और सितार से पंडित रविशंकर संबंधित हैं। सही सुमेलित करना है। विलायत खां का संबंध सितार वादन से है, अल्लाह रखा खां जो है तबला से,
हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से और अमजद अली खां सरोद वादक हैं। अगला सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से, अली अकबर सरोद वादन से और जाकिर हुसैन ये तबला वादन से संबंधित हैं। एक प्रश्न है, वीजी जोग विख्यात है किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा वायलिन वाद्य संगीत के लिए वीजी जोग विख्यात हैं। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से, असद अली खां रुद्रबीड़ा से और प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से वादन से संबंधित हैं। अगला देखिए ख्याल गायन सूरज खां संबंधित हैं ख्याल गायन से। पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन से सादिक अली खां और तबला वादन बीरू मिश्रा। तो ख्याल गायन सूरज खां, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन से सादिक अली खां और तबला वादन बीरू मिश्रा संबंधित हैं। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो ये संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। वीजी जोग आपने अभी पढ़ा है कि ये वायलिन वादक हैं और अली अकबर खां ये सरोद वादक हैं। एक और प्रश्न है, सही सुमेलन करना है, इसका भी आप देख सकते हैं। रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन वादन और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। किशन महाराज तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया आप जानते हैं कि बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादन और कुदऊ सिंह पखावज वादक हैं। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा खां, एम.एस. रेड्डी, बिरजू महाराज और राजा रेड्डी में से कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक कौन हैं? तो सही उत्तर बिरजू महाराज। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और ध्रुवतारा जोशी में से कथक नृत्य से संबंधित कौन नहीं है? तो ध्रुवतारा जोशी का संबंध कथक नृत्य से नहीं है, जबकि बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज ये सभी जो कलाकार हैं ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी में से कौन कथक कलाकार नहीं हैं? तो किशन महाराज जो हैं ये कथक कलाकार नहीं हैं। एक और प्रश्न है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? तो कलारी पयट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये अभी भी जीवंत परंपरा है। तो याद रखिएगा भारत की संस्कृति और परंपरा के संबंध में कलारी पयट्टू ये प्राचीन मार्शल आर्ट है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। अगला है लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है क्या? तो सामान्य लोगों की जो सांस्कृतिक परिपाटी है, लोगों के मूल्य विचार मनोभाव जो आम जन में प्रचलित हैं वो लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलमकारी चित्रकला किसको निर्दिष्ट करती है? तो कलमकारी चित्रकला आप जान लीजिए कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, इसको कलमकारी चित्रकला कहते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। रुक्मिणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है और राकेश शर्मा प्रसिद्ध भारत के अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। अगला है लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है किसमें? तो प्राचीन कला संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। अगला है वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। तो मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम ये सभी जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। अगला है सुमेलन करना है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन, अल्लाह रखा खां तबला वादन और जाकिर हुसैन ये तबला वादन से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन संगीत से है। अल्लाह रखा खां तबला वादन से, देबू चौधरी सितार वादन से
और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित हैं। इसी तरह आप देखिए बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, कन्याकुमारी वायलिन वादन से और निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित हैं। अगला सही सुमेलन करना है। कवलम नारायण पन्निकर ये रंगमंच के उत्कृष्ट कलाकार हैं। शर्मिला टैगोर सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं और सोनल मानसिंह का संबंध नृत्य शैली से है। इसी तरह आप देख सकते हैं पंडित दुर्गालाल ये नृत्य से संबंधित हैं। लाल गुडी जयरामन वाद्य संगीत से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से और अमृता शेरगिल ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। कलाकार के रूप में कौन कौन विख्यात हैं? तो भारत में मुख्य रूप से अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, N.S. बेंद्रे और सुबोध गुप्ता का संबंध जो है ये कलाकारी से है। अगला जो है मिलान करना है। मंदाकिनी आमटे का संबंध समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। नीलम मानसिंह चौधरी का संबंध नाट्य निर्देशन से है। रोमिला थापर इतिहास लेखन से संबंधित हैं और वनश्री राव ये नृत्य से। इसी तरह अमृता शेरगिल चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी गायक हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। अगला है भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो ये है संगीत अकादमी। अगला प्रश्न है देबू चौधरी, मधुप, मुदगल, रोनू मजूमदार और शफत अहमद में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन हैं? तो याद रखिएगा रोनू मजूमदार प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तस्लीमा नसरीन ये लज्जा एक महत्वपूर्ण कृति है, उसकी लेखिका हैं। सलमान रुश्दी सेनेटिक वर्सेज के लेखक हैं। M.F. हुसैन चित्रकार हैं और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। उस्ताद अमजद अली खां प्रसिद्ध वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां प्रसिद्ध वादक हैं किसके? तो ये सरोद के। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादन से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला वादन से और अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलन हो जाएगा इस तरह से। अगला है सितार, वीणा, सरोद और तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीणा जो है ये सितार, वीणा, सरोद और तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। अगला देखते हैं संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? तो सितार जो है वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। सही सुमेलन करना है। कोरकू ये महाराष्ट्र से संबंधित है। झूमर हरियाणा से, थाली उत्तराखंड से और मुकना नृत्य ये मणिपुर से संबंधित है। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ओडिशी ओडिशा में जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला है मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो लोहो ये मेघालय का लोक नृत्य है। अगला है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कुशाणों के द्वारा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। अगला है धर्म, राजनीति, कानून और परंपरा में से सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। तो याद रखिएगा राजनीति जो है ये कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। अगला है वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है कथकली नृत्य, ये केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली, नागा, ओडिसी और कुचिपुड़ी में से किस नृत्य शैली में है? तो कथकली नृत्य में मुखौटा नृत्य का संबंध है। अगला जो प्रश्न है मिलान करना है। पंडित विष्णु दिगंबर का संबंध भारतीय संगीत के रागों से है। पलुस्कर का संबंध वर्गीकरण की रूपरेखा राग। देखिए
पलुस्कर का संबंध जो है वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध इन्होंने किया था। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, चूनर, विदेशिया, रास नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो गुजरात में रास नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? तो ये है झांसी की रानी। भारत का प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन और भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ये ताल है। अगला है, बैंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किसकी रही है? तो अभिनेत्री सीमा विश्वास की भूमिका रही है बैंडिट क्वीन, जो कि फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर थे। एक फिल्म है द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन रहे हैं? तो श्याम बेनेगल। और फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने। याद रखिएगा, गांधी फिल्म में गांधी का अभिनय बेन किंग्सले के द्वारा किया गया था। रिचर्ड एटनबरो कौन है? तो ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो। भारत में बनने वाली प्रथम कथा फिल्म या टॉकी कौन थी? तो ये थी आलम आरा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किसके साथ विवाह किया था? तो चित्रकार स्वेतेस्लोव रोरिच से देविका रानी ने विवाह किया था। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो B.R. चोपड़ा। संगीत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः क्या होता था? तो ये ब्राह्मण वर्ण का होता था, याद रखिएगा। के शंकर पिल्लई कौन थे? तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे के शंकर पिल्लई। अगला है, रघु राय जिस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये फोटोग्राफी से संबंधित हैं रघु राय। सही सुमेलन करना है। भानु भारती ये रंगशाला निर्देशक। माइक पांडे वन्य जीव फिल्म निर्माता रहे हैं। मोहम्मद जहूर खय्याम संगीतकार और बिंदा करंदीकर ये कवि और साहित्यकार। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है तो पुनरुज्जीवनवादी के रूप में। विष्णु चिंचालकर थे कौन? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। एक प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। मोनालिसा क्या है? तो ये एक चित्र है। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के जिस मशहूर गायक ने गाया है वो कौन है? तो ये हैं नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान ने मेरा पिया घर आया प्रसिद्ध गीत गाया है। जैमिनी राय कौन थे? तो ये चित्रकार। ब्रिटनी स्पीयर्स किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गायन के लिए, पॉप गायन के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स प्रसिद्ध हैं। पंजाबी भाषा का टैगोर किसे माना जाता है? तो पूरन सिंह को। और सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल ने। शिवनंदन नौटियाल ने सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। सही सुमेलन करना है। हिंदी साहित्य से संबंधित है रसखान, जबकि ये मुस्लिम कवि थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उर्दू साहित्य से संबंधित हैं ज्ञानचंद जैन। संगीत और नृत्य कला से सविता देवी संबंधित हैं और चित्रकला से सतीश चंद्र का संबंध है। देखिए, संतोष यादव महिला पर्वतारोही रही हैं भारत की। ओपेरा विनफ्रे ये टीवी होस्ट हैं और ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक और पी साईनाथ प्रसिद्ध पत्रकार हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ पर है? तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। रजा लाइब्रेरी रामपुर में और खुदा बैक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के परंपरागत परिधानों और राज्यों का सही सूची क्या है? तो बोकू सिक्किम, मेखला असम, मुंडू केरल में और फेरन कश्मीर में जो है ये महिलाओं का परंपरागत परिधान है। तो याद रखिएगा, बोकू सिक्किम के महिलाओं का परंपरागत परिधान है, मेखला असम का, मुंडू केरल का और फेरन कश्मीर का है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो ये
बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब सही सुमेलन करना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है। इसी तरह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। गुजरी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में और ताल उल मस्जिद ये भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए संस्कृत यानी कल्चर खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।